चलिएगा सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए आज के क्लास में, ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में मैथ का वायरल क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। बाबू आप अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, हम पूरी साधारण भाषा में एक एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखना, ठीक है ना। तो हमारे साथ तुम सब ये आंसर को लगाते चलिएगा, क्योंकि हम पूरे मतलब आसान भाषा, पूरा इजी भाषा में समझाएंगे, थोड़ा सा भी भारी जो है हार्ड नहीं होने देंगे, समझ रहे हो ना। चलिएगा तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले क्लास को बाबू लाइक नहीं कियो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलोगे यहां देखो ना बाबू क्या कहा जा रहा है, यहां जो है ना, यहाँ जो है 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अबीहू इतना इतना दियल है, 2 को पंक्तियां दियल है, आपको इसको बनाना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस वाले भाग को इस वाले भाग से जो है गुना कीजिएगा, समझ में आया ना। देखो यहाँ 3 से जो है, इसमें 3 से 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हो बाबू, याद रखिएगा, अबीहू इस तरह बनाइएगा और 6 हो जाएगा। प्लस कर दीजिएगा, 2 में जो है ना 0 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। फिर यहाँ थोड़ा सा गैपिंग लीजिएगा और फिर 3 से जो है 0 में गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा बबुआ, 6 कितना होगा, 0 हो जाएगा। और फिर जो होगा 2 से जो है ना 2 में गुना कीजिएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना। और फिर इस वाले भाग से अब इस सारे भाग में उसी तरह गुना कर देना है। तो यहाँ 4 में 2 जो होगा, -1 में 2 से गुना करेंगे, -2 हो जाएगा। और यहाँ इससे 0 में 0 से करेंगे, प्लस में 0 हो जाएगा। फिर कुछ गैपिंग लेंगे और 1 में जो होगा 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा बाबू। 0 में 2 से गुना करेंगे, 2 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 6, ठीक है, 4 -2 और 0 इस तरह का जहां दिखाई दे रहे हैं मारो, यानी ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या बात समझ में आया, हमने क्या समझाया, आपको अच्छे तरीका से समझ में आना चाहिए बाबू, ठीक है। क्योंकि देखो तुम सबको ये समझना चाहिए, क्योंकि हमारे स्क्रीन पर जगह नहीं मिलता है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम अच्छे तरीका से समझाते, बात समझ रहे हो ना। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इसलिए हम जितना बार समझा रहे हैं ना, स्क्रीन पर जितना जगह मिल रहा है हम बेहतर तरीका से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलोगे इतना आपके पास जो है निर्देशांक की दियल है। अब इसमें करना क्या है, आप जो है ना इस वाले भाग से इस वाले भाग में गुना कर दो, समझ में आ रहा है। गुना करोगे तो 1 में जो है 1 से गुना करोगे, इस तरह के बना लेना है तुमको गुड्ढा, ठीक है। तो आप कहेगा 1 में गुना होगा सर 1 हो जाएगा, और ये 2 में 2 से गुना होगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर इस वाला तो भाग तो खत्म हो गया, फिर ई वाला भाग में चला है। यानी 3 में जो होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, प्लस में 4 में 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना होगा, गुना कर यहाँ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा, 1 मिनट कहाँ गलती है, हाँ यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 में 2 से 8 होगा तो 8 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। 5/11 कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में बाबू, सी हो जाएगा। याद रखिएगा जगह नहीं मिल रहा है, इसी के चलते हम नहीं समझा रहे हैं। ये तो कहा जा रहा है ना, ये जो है जैसे इस तरह कर लो के रे भाई, π/2 रहे और यहाँ पर समाकलन इस तरह रहे, तो आपको क्या करना है, उसमें क्या कर देना है, 0 उसका मान बतला देना है, ऑप्शन ये हो जाएगा। पूरा रामबाण ट्रिक है। चलोगे यहाँ कहा जा रहा है कि इतना इतना के पावर इतना दिया है। अब करना क्या है, तो आप कहिएगा सर ये जो हो जाएगा साइन कॉस थीटा प्लस के हो जाएगा, साइन कॉस थीटा हो जाता है, पता है ना। याद रखिएगा इसका मान जो होगा क्या होगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा का ही सूत्र होता है, तो आप साइन थीटा के अब समाकलन करना है तो के हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझो, ठीक है। चलोगे यहाँ का अगर समाकलन इतना इतना दिया है तो इतना का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। आप कहिएगा सर हम जानते हैं ये पूरा का जो मनवा होता है वो कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा, पूरे साइन थीटा हो जाएगा। कहिएगा जी गुरुजी। अब इसका समाकलन करेंगे तो माइनस क्या होगा, कॉस थीटा, यानी यहाँ पर जो होगा माइनस कॉस थीटा प्लस में के हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो के माइनस कॉस थीटा। नहीं समझ में आया, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात को समझो बाबू रे, मैथ है, बात को समझना है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, इतना का मान इतना दिया है तो इसका समीकरण क्या निकल के आएगा। देखो यहाँ पर जो होगा साइन का समाकलन जो होगा कॉस में होगा, ठीक है, कॉस होगा। आप देखो कॉस हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा, अगर 3 लगा है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो साइन, यहाँ जो है साइन जो होता है माइनस में होता है, तो 2 को माइनस मिलकर प्लस कर दो, ठीक है, ठीक है, हम प्लस कर दिए। अब देखो 4 है तो प्लस में 4 करो, और साइन का कॉस का जो होता है साइन थीटा होता है, यही तो होता है प्लस में के। इस तरह का कहाँ दिखाई दिया, ऑप्शन डी में सीधा दिखाई दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत आसान साधारण भाषा में है, देख लो। चलोगे यहाँ कहा जा रहा है कि इतना का मान जो है 1/2 और इतना इतना दिया है, किसका सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है पता है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिए
कहिएगा सर हम जानते हैं 1/2 लिखो, जिंगा का तेंगा लॉग लिखो, ठीक है, लॉग लिखो। और यह जो हो जाएगा इस वाले भाग को लिखो ना, कर्नल में ले जाओ ऊपर में, यानी 3 के यहाँ पर जो हो जाएगा क्यू और प्लस 5 हो जाएगा और प्लस में के हो जाएगा। नहीं समझ में आया कहेगा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझो बाबू रे, बात समझो। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है इतना बराबर इतना दिया है, समाकलन इतना दिया है, तो देखो इसका जो है पहले पुटिंग वैल्यू करते हैं। पुट बराबर इतना हम लोग मानते हैं कि माना जो है इतना के बराबर इतना हो जाएगा। तो इस तरह हम करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा में जाएगा कि नहीं जाएगा, और हमारा स्क्रीन पर उतना जगह नहीं है। हम सीधा सीधी आपके एग्जाम के लिए हम बतला दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर के कर देना है। देखो इस वाले भाग को मानेंगे, जब मानेंगे तो ये आएगा लॉग जो आएगा ना लॉग x आएगा, ठीक है, लॉग x आएगा। और x का जो हम मान माने होंगे याद रखिएगा साइन माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो लॉग माइनस देखो अब क्या कर देना है, लॉग साइन x माइनस कोस थीटा की जगह x रखो, ठीक है, और प्लस में k रखो, यानी कहा जाएगा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आ जाएगा 8 का, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा क्या जा रहा है कि इतना बराबर समाकलन जो है यहाँ पर मान लो कि डी के जगह इस तरह हम ये भी कर देख सकते हैं, ये कर देंगे क्या, एक तो इस टाइप का करके इस तरह कर सकते हैं, कहिएगा जी गुरुजी, हाँ बिल्कुल वही बात होगा, बिल्कुल वही बात होगा। और इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र हम लोग पढ़े हैं ना, याद रखिएगा, ये जो हो जाएगा 1/4 और 10i और x/4 हो जाएगा। डायरेक्ट मारो ना, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। चलोगे कहा जरा इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और ऊपर जो होता है 1 और नीचा जो होता है -1 रहता है, चाहे माइनस ऊपर 1 रहेगा और नीचा माइनस प्लस में 1 रहेगा, तो उसका आंसर अत्यधिक मतलब 0 होता है, याद रखना ऑप्शन करेक्ट ही हो जाएगा। बात समझिएगा, आप लोग डायरेक्ट भी मारने का कोशिश कीजिएगा। चलो यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इतना का समाकलन क्या होगा। देखो अगर इसका समाकलन हम निकालते हैं, x का समाकलन डायरेक्ट निकालते हैं तो x³ 3 हो जाएगा, यानी 1/3 हो गया कि नहीं हो गया, कहेगा जी गुरुजी आपको तो हमको पता हो गया। अब जहां पर जो है देखो 1/3 x³ आया था, अब x के जगह पर रखना है, क्या रखना है, x के जगह पर 2 रख देना है और 2 के क्या कर देना है, q कर देना है, यानी कितना हो जाएगा 1/3 और 2 का q कितना होता है 8 होता है, यानी 8/3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ नहीं आ रहा है, मैथ है, समझना पड़ेगा, जल्दी इसका आंसर लगाओगे। 12 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप कहेगा ए गुरुजी हम जानते हैं, आप तो अभी बतलाए, एक आ जाए और बांटना, यहाँ पर जो है समाकलन इस तरह का एक आ जाता है और यहाँ देखेंगे तो अत्यधिक क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अत्यधिक ऑप्शन ए होता है मतलब क्या होता है, 0 हो जाता है, समझ रहे हो ना बात को, ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का प्यारे बच्चों, याद रखना। यहाँ फिर वही क्वेश्चन है और हमने बतलाया कि जहां यहाँ समाकलन 1 रहे और यहाँ पर -1 रहे, या समाकलन -2 रहे और यहाँ 2 रहे, इस तरह का क्वेश्चन जहां दिखाई दे उसका मान 0 होता है। रामबाण ट्रिक है, ये रामबाण ट्रिक है, जब नहीं बुझाएगा तो यही मार के चलाना है, समझ रहा है ना, कोई गलती नहीं होगा। चलोगे यहां जो कहा जा रहा है कि 3/4 और समाकलन √x dx दिया है, ठीक है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ना, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, कहेगा जी गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पहले से क्या छुपल है, 3/4 आगे छुपल है ना। अब जब ऊपर लिखे हैं तो आपको ले जाना है, तो यहाँ 3/2 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा 3/2, यही चीज वहां को लेकर आए हैं, बटा का जोड़ किए हैं, ठीक है, यानी 3 यहाँ पर जो होगा 3/4 होगा और x के पावर जो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 नीचा हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा बाबू 3/4 और गुने पे जो 2/3 और x के पावर 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब बतलाओ क्या होगा, अब बतलाओ इसका आंसर काट के बतलाओ तुम सब, हम तो इतना बतला दिए। कहिएगा सर ये तो जब काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, x के पावर q/2 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, प्लस में q हो जाएगा, यानी ऑप्शन यही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है कि इतना दिया, इस सूत्र पर है, क्या है, सूत्र पर है, याद रखिएगा, कामना सूत्र पर है, हम बतला देते हैं, log x, ठीक है, ये पूरा डायरेक्ट सूत्र पर है, तो याद रखिएगा एक की जगह इतना रख देंगे, ठीक है, पुट करेंगे, मानेंगे। चलोगे चलो इसका आंसर लगाओ, पूरे सूत्र पर है, ए जो है पूरे सूत्र पर है, हम जानते हैं इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, आप कहेगा पूरे सूत्र होता है सर, ये जो होता है साइन का सूत्र होता है, साइन x/6 प्लस के हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों सी इसका आंसर होगा, याद रखना है, ठीक है। हम थोड़ा डायरेक्ट इसलिए बतला रहे हैं बाबू क्योंकि स्क्रीन पर हमारा जगह नहीं मिल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा बतलाने में तकलीफ हो रहा है, ठीक है ना, तो हम जो है जितना जगह मिल रहा है उतने में बतलाने का कोशिश कर रहे हैं तुम सबको, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाना क्या हो
जाएगा, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना समाकलन इतना इतना बराबर दिया है तो क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप कहेगा सर ये जानते हैं 1/2 हो जाएगा, सेक 2x एक हो जाएगा और के हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 80 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 समाकलन इतना दिया है तो क्या हो जाएगा। देखो सेक स्क्वायर का समाकलन यानी टेक 4 10 का समाकलन होता है। ठीक है, 10 का, और यहाँ पर x, ठीक है, और बाटा में 8 लिखो। ठीक है, यानी यहाँ पर जो होगा ये कट जाएगा, 1/2 10 8x कहीं दियल है, कहीं दियल है रे बाबू, कहेगा जी गुरुजी ऑप्शन सी में दियल है, ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, और बटा प्लस में के तो लगभग करता है, नियतांक है तो लगेगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। बहुत साधारण भाषा में हम समझाते हैं बाबू। चलोगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आई डॉट जो है जे माइनस करेगा जे वेक्टर आई वेक्टर, ये जो किसके बराबर होता है, ये जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं 1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ इतना दिया है और ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, और ये सूत्र जो होता है ना हमने बतलाया है आपको, ये 10 का सूत्र होता है। ठीक है, 10 इनवर्स का सूत्र होता है, सीधा 10 इनवर्स का सूत्र होता है, इस तरह रहता है ना 1/1 + x² और dx, ये तो पूरा 10x का सूत्र है हो, और के लगाओ अपना से समाकलन में लगाओ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे साइन करेंगे, साइन का समाकलन क्या होता है, तो आप कहेगा सर माइनस में होता है कॉस, और देखो 9/11 है और प्लटो यहाँ 11/9 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, और यहाँ dx हो जाएगा, dx नहीं के हो जाएगा, प्लस में के हो जाएगा या सी हो जाएगा, अंतर नहीं पड़ेगा। तो यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, के माइनस 11 क्या कर सकते हैं 11/5 और कस 9/11 x कर सकते हैं, ये दियल है कहीं देखो तो 21 में, चलो ऑप्शन सी में हमको दिखाई दिया, ऑप्शन सी में दिखाई दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबू रे याद रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम डायरेक्ट पूरा बतला रहे हैं। कहा जा रहा है कि cos x/2 dx क्या होता है, cos x/2 dx बराबर क्या होता है, तो आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, वो याद रखिएगा। देखो cos का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, कहेगा जी गुरुजी हम जानते हैं साइन होता है, और x/2 का मतलब 1/2, और जब 2 है और यहाँ पर के हो जाएगा, और जब 2 इसका नियतांक है तो ऊपर जो हो जाएगा के देखो यहाँ पर जो होगा हमने क्या बतलाया, यहाँ साइन x होगा कि नहीं होगा, साइन और x के जगह पर 1/2 कितना है 2 है, 1/2 रखो। ठीक है, और यहाँ पर जो है 1/2 तो निचो तो रखोगे, तो कहेगा जी गुरुजी पलटेंगे तो 2 चला जाएगा और साइन आ जाएगा, cos 1/2 चाहे x/2 करो और प्लस में के कर दो, यानी ये कहाँ दियल है, ये वाला भाग तुमको दिखाई दिया, कहीं दिया कि नहीं दिया, कहेगा जी गुरुजी हमको तो दिया, ऑप्शन डी में, ऑप्शन 22 का डी हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीका से समझो। ठीक है, इसका आंसर लगाओ। देख बाबू हमने बतलाया, देखो सेक का समाकलन जो होता है, इस समाकलन क्या होता है 10 का सूत्र सीधा होता है, देखो 13/17 है। ठीक है, इसका जो है समाकलन हमने निकाला x होगा, तो बाटा में जो है फिर 13/17 आएगा, समाकलन निकालेंगे, कहेगा जी गुरुजी ये तो निश्चित बात करें, और पलटेंगे तो यहाँ पर देख बाबू 17/13 आ जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा 10 13/17 आ जाएगा, और x आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। और 23 का ऑप्शन कहाँ दिखाई दिया, इस तरह का हमको दिखाई दिया है 17, देखो 17/13 आगे दिखना है 17/13, यानी ऑप्शन ए में देखिए ना, बी में दिया है, बी में दिया है। बिल्कुल याद रखना, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम बाबू इतना इसको साधारण भाषा में समझाते, देख लो ट्रिक से जगह बतला दे रहे हैं, उसी तरह बोर्डवा पर बतलाते तो तुमको समझ में आ जाता। ठीक है, कहा जा रहा है कि समाकलन 2x dx क्या होता है, ये तो सूत्र होता है, ये तो सूत्र होता है, आपको पता है कौन सूत्र पर है, लॉग वाला सूत्र पर है, लॉग x, देखो ना लॉग x के पावर x, ये वाला सूत्र पर है। तो कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो होता है ना, जो पावर में रहता है वही रह जाता है, और बाटा में log 2 लग जाएगा, क्योंकि 2 है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझा ना। चलो यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है समाकलन इतना मान दिया है, इतना मान दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ना बाबू ये इसमें से आगे x में इतना आगे गुना करो, ठीक है, तब आएगा, तो इतना आगे जाएगा, करके देखो, नहीं आएगा। देख बाबू देख, तुम जानता है कि सर को नहीं आते हैं, यही टिक मार देता है, नहीं बाबू ऐसा बात नहीं है, स्क्रीन पर जगह नहीं मिलता है। देख हम बतलाते हैं, यहाँ पर समाकलन करेगा तो 7x² होगा, इसमें गुना करेगा, कहेगा जी गुरुजी, प्लस होगा 11x करेगा, होगा ना, और dx हो जाएगा। तो समाकलन जब करेंगे तो 7x² होगा, dx होगा, फिर इसका समाकलन करेंगे तो 11x dx हो जाएगा, होगा ना, और यहाँ पर जो होगा अब देखो बराबर में के कर दो, 0 कर दो, ठीक है ना, याद रखना। जा फिर कट गया। चलोगे हम निकाले थे, क्या निकाले थे,
7x² प्लस ये निकाले थे 11x, है ना, और यहाँ बराबर dx, यही तो निकाला गया था ना, यहाँ पर भी dx होगा। अब बतलाओ 7x का समाकलन क्या हो जाएगा। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं 7x के पावर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, q हो जाएगा, और बाटा में भी 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एगो जोड़ा जाता है, इसमें एगो जोड़ेंगे, इसमें जो है कुछ भी नहीं है तो पहले से 1 है और एगो और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्लस में क्या करो 11x के पावर 2 हो जाएगा और बाटा में 2 हो जाएगा। बात समझ रहा है ना। तो अब देखो इसको गोट लिखो 7/3, 7/3 x³ ठीक है, प्लस 11/2 और x² प्लस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। कहीं दियल है, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन बी बतला रहे थे, बिल्कुल बी हो जाएगा। रे बाबू हम बतलाते हैं, मेरा जो है ना हम भी मैथ में पढ़े हैं, हमारा मैथ में जो है 93 नंबर है। अब 93 नंबर है तो अब कैसे हम पढ़े थे, अरे हमारे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं समझा रहे हैं रे बाबू। चलोगे यहाँ क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना समाकलन ex बराबर इतना इतना दियल है तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये तो लमरेगा ना, ये तो तुमको देखने से ही लमरने वाला लग रहा है। तो आप कहिएगा सर लमराइए मत, शॉर्ट में बतलाइए ना। हम जानते हैं इसका सूत्र जो जाएगा क्या हो जाएगा, 10x होगा, ठीक है। और यहाँ पर 10x, यहाँ पर e के पावर 10x ये दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बात को समझ बाबू, बात को समझ, अच्छे तरीका से समझ। कहा जा रहा है कि समाकलन यहाँ पर जो है इतना है, इसका सूत्र अब क्या हो जाएगा। अब तक कौन चारा नहीं चल रहा है, नहीं ना चल रहा है, चारा को चलाना पड़ेगा, ठीक है। आप कहिएगा सर कुछ दिमाग लगाइए कि इसको भी बतलाया जाए। कहिएगा 1/2 तो रहबे करेगा, और यहाँ जो होगा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा x² हो जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पर जो होगा ex हो जाएगा, हई वाला गुना करेंगे तो x ना होगा। कहेगा जी गुरुजी अब बुझा रहा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ना ऑप्शन डी में तो दियल है, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हई x जो होता है x dx कट जाएगा, तो कट जाता है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझा, हुआ डी हो जाएगा इसका आंसर। चल इसका समाकलन जब निकालेगा बाबू, इसका जब समाकलन निकालेगा तो ई निकल के आएगा, निकाल के देख ले अभी फटाफट। चलो यहाँ पर इतना इतना दियल है, इतना आगे दिया है, तो सब में क्या करो, यहाँ पर जो है आई, आपको पता है ना i j k ये 3 गो होता है, वेक्टर में 3 गो ना होता है, सदिश कहो अदिश कहो अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप कहेगा सर इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा -12, ठीक है। चलो चलते हैं, यहाँ पर जल्दी लगाओगे। कहा जरे के यहाँ अवकलन पूछा है, dx यहाँ पर d इतना मान दिया है और dx इसका ज्ञात करना है। देख क्या करना है, देख सीधा सीधे बाबू देख क्या करना है। अगर देखो यहाँ पर जो होगा डायरेक्ट इस तरह लिख, यहाँ पर 2 को आगे कर दे, ठीक है, और sin 5x/6 समझ रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेगा तो cos हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x के जगह पर 5x/6, ठीक है। बात को समझ रहा है ना। अब जेंगा है उसी तरह लेकर आ जाओ इधर, यानी 2 × 5 और कितना होगा 6, और यहाँ पर जो हो जाएगा cos 5x/6 हो जाएगा। जेंगा का तेंगा आता है और समाकलन में बदल जाता है, ऊपर नीचा हो जाता है, तो हई सही तो कट जाएगा, 5/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 5/3, और cos 5x/6 कहाँ दियल है, कहाँ दियल है। अब देख इस तरह का कहाँ दियल है, और हमको दिखाई दिया 5/3 cos 5x/6, और ऑप्शन हमको डी में दिखाई दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हाई देख बाबू कहा जरे कि यहाँ cos मतलब 11/13 का जो होता है समाकलन, यहाँ जो क्या बतलाना है, अवकलन बतलाना है। आप कहिएगा सर cos का समाकलन जो होता है माइनस साइन होता है, बिल्कुल बिल्कुल माइनस साइन x होता है, x के जगह पर 11/13 दिया है और x दिया है, समझ में आया। अब इसको लेकर आवागा तो -11/13 साइन 11/13 x कहाँ दियल है, कहाँ दियल है। कहेगा गुरुजी हम आपको हमरा दिखाई दे दिया, यानी ऑप्शन क्या में डी में दियल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ रहा है ना बाबू, बात को समझ अच्छे तरीका से तुम सब चलोगे। इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि इसका, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है e के पावर -3x आता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है e के पावर -5x आता है, तो देख हम डायरेक्ट बतला रहे हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा जितना ऊपर पांडवा रहे वो पांडवा नीचे आ जाएगा, ठीक है, और e के पावर जितना पावर रहे उतना ही रह जाएगा, यानी ये मान लो कि ये इतना है, ऑप्शन उतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रख, हमने बतलाया पूरा ट्रिक तरीका से बतलाया, आपको याद रख लेना है। चलोगे ये जो है ई वाला सूत्र पर है, ये वाला सूत्र पर है, ठीक है, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा,
जल्दी लगाओ। तो आप कहेगा सर ये जो हो जाएगा, देखिए लॉग, याद रखिएगा यहाँ पर जो हो जाएगा 7 के पावर तो x होगा लॉग, ठीक है। और x के जो है 7, x के जगह पर कितना है 7 है, और 7 यानी 7 लिखा जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। समझ रहा है ना। चलो ये तो पूरे सूत्र पर है, ये तो पूरे सूत्र पर है। और कौना सूत्र पर है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर जी ये जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा और हमको भी याद करवा दीजिएगा, क्या 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 34 का है, 1 मिनट 4 है ऑप्शन है ही ना, होगा हो बी होगा 34 का। चलोगे 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि इतना इतना दिया, रे बाप रे बाप, इसको हम जो है नहीं बनाएंगे, इस पर हम नहीं बनाएंगे। ये जो है देख भाई, ये जो है आगे यहाँ पर u, यहाँ पर माना कि u बराबर इतना या v बराबर इतना मान के इसको बनाना पड़ेगा, और बनाएंगे तो ये एक 1.5 पेज में जाएगा। तब यार ये 1.5 पेज में जाएगा बिल्कुल। इसका आंसर हम बतला देते हैं कि आंसर सीधा सीधी क्या आएगा, माइनस से क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में 1 आएगा ना, ना ना माइनस में नहीं आएगा, प्लस में सिद्ध करेगा तो 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि ए बी को जो है फिर जाकर बराबर करना पड़ता है। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बाबू रे डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसका आंसर लगाओ। ए भी हम नहीं बनाएंगे रे बाबू, ए भी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये भी जो है u इंटू वी पर है, u इंटू वी पर है। तो आप कहेगा सर आंसर तो बतला दीजिए ना। तो आप कहेगा सर एक्स स्क्वायर बिल्कुल, और बटा में 2 लगेगा, और यहाँ पर वाई क्यू का है, क्योंकि यहाँ पर 2 गो है, एगो जोड़ेंगे ऊपर से, यहाँ पर एगो पहले था एगो जोड़े थे, तो कितना हो गया 2 हो गया, और बाटा में फिर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा और बराबर के हो जाएगा, सीधा सीधी लो ना, ऑप्शन सी। चलो और है, चलो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है इतना वेक्टर इतना इतना दियल है, तो अब क्या करेंगे, कुछ चारा तो नहीं चल रहा है, लेकिन चारा तो चलाना पड़ेगा, दाल गलाना पड़ेगा। इसका आंसर 2 निकल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवकलन समीकरण जो होता है इतना इतना दियल है, तो इसका क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर ये जो होगा इतना मान निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 38 का, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण इतना दिया है, तो इसका मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। आप कहिएगा गुरुजी ये जो हो जाएगा इतना हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, एक्स बराबर के वाई हो जाएगा। बात समझ रहा है ना बाबू, अच्छे तरीका से समझ। कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण इतना इतना दिया है, तो समाकलन गुणांक का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कहिएगा कोसेक एक्स हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण इतना इतना दिया है, तो समाकलन गुणांक का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समाकलन गुणांक का मान क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ। तो आप कहेगा सर एक्स क्यू हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 41 का। चलो यहाँ वेक्टर इतना इतना दिया है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेगा सर ये जो हो जाएगा उल्टा भी आ रहा है, उल्टा आ जा रहा है, तो यानी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे इसका तो बहुत आसान है, आप बतला सकते हैं इसका आंसर, इसका आंसर आप बतला सकते हैं। आप कहेगा सर इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 यहाँ पर फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, सबको ऐड कीजिए 9 हो जाएगा, 9 जो होता है 3 का वर्गमूल होता है, यानी 3 मारो ना, क्या होगा सी हो जाएगा। बात समझ में आया, समझना है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है इतना इतना दिया है, तो निलंबित डिक का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो ये जो है हम कहेंगे, ये देखो क्या दिया है 2x + 3y और प्लस में 4z, यही ना दिया है, और बराबर में -15 करो, बराबर में -15 करो। का है क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो उधर बराबर के उधर जब खेदेंगे उसको तो माइनस लेके अपन चिन्ह लेके जाएगा, तो उधर माइनस में हो जाएगा, इधर से प्लस लेके जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा। समझ में आया। 2 4 4 मतलब 2 3 4 यही बचाना, तो यही हो जाएगा इसका दिक्पात, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझा। देखना हम बहुत शॉर्ट में बतलाते कि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। चल यहाँ इसका आंसर लगाओगे, देखो ये भी बहुत शॉर्ट तरीका से हम बतलाएंगे, इसका भी आंसर लगा सकता है। दिक्पात अनुपात बतलाना है, कहेगा जी गुरुजी बतला दीजिए ना, हमको पता लग जाए, बतला दीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम भी मार सकते हैं। आप कहेगा सर दिक्पात दिया है 9 7 से क्या होगा, 9 11 9 7, यही मार दो, यही मार दो, डायरेक्ट यही मार दो, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला दिक्पात हो जाएगा सरल रेखा में, सरल रेखा में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब बतलाओ इसका, आप कहिएगा कि सर ये कौन रेखा है, ये तो बिंदु से गुजर रही है, उस सरल रेखा से गुजर रही थी, ये बिंदु से गुजर रही है, तो इसका उल्टा होगा, बिल्कुल इसका उल्टा होना चाहिए। इसका उल्टा क्या होना चाहिए, ई वाला जो होता है यहाँ पर 1 ले लो, ई वाला जो होता है यहाँ जो हो जाएगा क्या 2 ले लो, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस में ले लो, आई जो है प्लस में है इसको माइनस में ले लो। कहिएगा सर अरे इतना आसान
करके इसे समझा दे रहे हैं। बिल्कुल इतना ही आसान हम समझाते हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल बी हो जाएगा इस तरह का है, इसी तरह आप लोग आंख मूंद के गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। चलोगे यहाँ क्या कहा जा रहा है आपको, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें गुना करना है, और इसमें गुना करना है, और इसमें गुना करना है। एक जात वाला का गुना करना है, कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, आप कहेगा सर जितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। ठीक है, आप करके देखो, तो आप करके देख लो, आप करके देख लो, जल्दी से करके देख लो। चलोगे यहाँ जो है इतना दियल है, इतना दियल है ना, इतना दियल है ना, कहेगा सर डी और क्या होगा साइन एक्स और डी एक्स, और यहाँ प्लस है डी ई के पावर एक्स डी एक्स। यही तो कह रहे हैं निकालने के लिए। साइन का हम जानते हैं कॉस होता है, बिल्कुल कॉस होता है, और यहाँ पर प्लस है ई के पावर एक्स होता है। कहाँ दियल है, कहाँ दियल है, तो आप कहेगा सर ई के पावर एक्स, नहीं नहीं नहीं, ई के पावर एक्स नहीं, यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो क्योंकि हम ई के पावर एक्स पहले नहीं कर सकते हैं, कॉस एक्स नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल ऑप्शन का हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा 48 का, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ जो है, यहाँ पर जो 48 नहीं 49 क्वेश्चन है ना, 49, 1 मिनट रुको, आया 49 नंबर क्वेश्चन छूट रहा था वो। देखो कहा जा रहा है कि dx इतना इतना है, तो इतना का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो आगे जो होगा 2 आ जाएगा, और साइन कॉस का समाकलन डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा, याद रखिएगा साइन में आता है, और क्या में आता है, माइनस में आता है। क्या में आता है बाबू, माइनस में आता है, तो माइनस आगा लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आगा लग जाएगा। और यहाँ साइन का कॉस का जो होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में जो होता है साइन आता है। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का कहाँ दिया है, देखो तो 49 का आंसर कहाँ दिया है, देखो तुम सब जल्दी देखो क्या हो जाएगा। तो आप कहेगा सर इस तरह का जो है हमको यहाँ पर दिख गया, देखो तो, क्योंकि पहले से माइनस और एक बार माइनस मिलके क्या प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर साइन 2x तो दियल है। ठीक है, अब हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए में तो दियल है। चलोगे यहाँ जो है 50 नंबर क्वेश्चन है, और इतना ही क्वेश्चन करा के रहने देंगे। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन करने देंगे, रहने देते हैं। देखो डी स्क्वायर इतना इतना, मतलब दो को करने का डिफरेंशिएशन इसको करना है, दो हाली इसको बनाना है, एक हाली साइन का निकाल लेना है। तो देखो साइन का निकालेगा तो क्या आएगा, कोस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कॉस के निकालेगा तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, यही ना आएगा। और देखना ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे 51 का बतला देते हैं, लो तुम सबका 51 को ही बतला देते हैं। चलोगे कहा जा रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं दिक् अनुपात इतना इतना है, तो इसका जो हो जाएगा मान जो जाएगा वो कितना हो जाएगा। एक ट्रिक पढ़े हो आप, कहेगा सर 10 क्लास में पढ़े हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तो पढ़े है ना। तो आप कहेगा सर पहले हम जो है इधर से आएंगे, इधर से 4 बटे कितना 2, ठीक है, और 10 बटे कितना 5, फिर यहाँ पर कितना होगा 1/8, इधर से आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ना, अब जो होगा क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको काट दो, 2 बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, हो कितना यहाँ पर लिखे हम 8 लिखे ना 8। अब गुना करो तो कितना होगा, 8 गुना 16, x बराबर कितना 16, और x से क्या तो मानवा पूछ रहा था, और 16 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो एक और के बतला दो, उसके बाद ना कराएंगे, उसके बाद ना कराएंगे क्योंकि अब लाइव में कराना है। ठीक है, चलोगे कारण यदि दो समांतर रेखाओं का अनुपात इतना इतना दिया है, तो एक्स वाई जेड का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप कहेगा सर हम जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग लाइव में और से जुड़िएगा, लाइव में पूरा डायरेक्ट हम लोग बतलाने का कोशिश करेंगे, वहां पर भी टाइम नहीं लेंगे, और वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, हमने कितना क्वेश्चन कराया, लगभग 52 क्वेश्चन कराया, और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से करा दिया। तो आप लोग अच्छे तरीका से जाइए और कल के एग्जाम में गर्दा गर्दा करके आइएगा। जय हिंद, मिलते हैं कल अगला सेशन में।